गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के अंदर पूना पैक्ट के बारे में जिक्र करते हैं। जो पूना पैक्ट था वो क्यों लागू हुआ था और ये कब लागू हुआ था। पूना पैक्ट जो था वो दरअसल सितंबर 1932 में अस्तित्व में आया था। और इसका कारण क्या था। जो पूना पैक्ट था इसके लागू होने का प्रमुख कारण था मुख्य रूप से जो पिछड़े वर्गों के जो लोग थे उसमें कौन कौन से अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जातियों को जो प्रांतीय और केंद्रीय जो विधायी परिषदें होती थी, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधायी परिषदों के में जो चुनाव लड़े जाते थे उसमें जो आरक्षित सीटें हैं यानी आरक्षित जो सीट मिली, इसके लिए क्या है सितंबर 1932 के अंदर जो है पूना पैक्ट लागू हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका प्रमुख कारण था भी जो चुनाव होते थे या जो मतदान होते थे वो क्या है सामान्य श्रेणी के अंदर जो है चुनाव लड़े जाते थे। यानी अनुसूचित जातियों जनजातियों को जो है सामान्य श्रेणी जो निर्वाचन क्षेत्र होते थे, सामान्य जनरल के जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होते थे उनमें चुनाव लड़ना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अलग से आरक्षित जो सीटों की मांग की थी। तो इसलिए जो है सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट जो है अस्तित्व में आया था। और इसके जो पक्षधर थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो है इनका जो है पक्ष लिया था। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो क्यों हुआ था और इसमें कौन से जो है शामिल थे। देखिए खिलाफत आंदोलन इसका जो प्रमुख कारण था वो था खलीफा जो अंग्रेजी साम्राज्य थे उनके द्वारा जो ओटोमन जो साम्राज्य था उनको भंग कर दिया गया था। और इसके साथ साथ जो खलीफा के जो धार्मिक गुरु थे यानी मुस्लिमों के जो धार्मिक गुरु थे जिनका नाम खलीफा था, तो इनका जो है इनके साथ अंग्रेजों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए जो है ये आंदोलन लागू हुआ था। और इस आंदोलन में जो सहयोग दिया था वो थे महात्मा गांधी और इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं ने जो है इसका जो है समर्थन किया था और उनके द्वारा ये आंदोलन जो है शुरू किया गया था। इस आंदोलनों में जो प्रमुख तौर से थे ओटोमन जो साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य को भंग कर दिया गया था। और इसके साथ साथ जो खलीफा जो मुस्लिमों के प्रमुख जो गुरु थे खलीफा थे उनके साथ अंग्रेजों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। तो इसी के विरोध में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना वो किसने की थी? CR दास। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो CR दास
और मोतीलाल नेहरू। इसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और उन्होंने इसका जो प्रमुख कारण था, उन्होंने जो विभिन्न जो परिषदें होती थी या जिनको काउंसिल बोला जाता था, काउंसिल या परिषदों, इन सभी में उन्होंने क्या है पूर्ण जोर से भाग लिया था। और जो अंग्रेजी जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके खिलाफ जो है इन्होंने प्रचार शुरू किया था। और इसके साथ साथ जो सुधारों की मांग की गई थी, प्रशासनिक जो सुधार की मांग की गई थी, तथा यह दिखाना जरूरी था कि जो परिषदें सच्चे अर्थों में क्या है लोकतांत्रिक नहीं है। परिषदें क्या है लोकतांत्रिक नहीं है। और यही जो प्रमुख कारण था जिसके कारण जो इस पार्टी का गठन किया गया था और जो चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी परिषदों को में प्रवेश करने का इनकी जो है महत्वपूर्ण योजना थी। यानी चुनाव के द्वारा ही क्या है इन परिषदों के अंदर भाग लिया जा सकता है, अन्यथा जो है उनके विचारों को जो है अंग्रेजी सरकार द्वारा पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो उनको किस प्रकार जो है प्रभावित किया था। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेजी जो प्रशासन था या जो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो सरकार थी उन्होंने क्या है स्वराज्य देने का जो है वचन दिया था। लेकिन युद्ध के पश्चात क्या है इसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए जो भारतीय जो नेताओं थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है इसके विरुद्ध भड़क गए और उन्होंने जो है आंदोलनों की शुरुआत की। इसके साथ साथ युद्ध के समय जो देश की जो आर्थिक स्थिति थी, देश की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। तो सरकार ने जो बेरोजगारी तथा बेकारी की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इन आर्थिक संकट में जो मजदूर थे, शिल्पकार थे, वो सभी जो है त्रस्त थे या उन्हें जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है संकट की स्थिति से गुजरना पड़ा था। इसके साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों में जो राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ था, उसके प्रति भारतीयों के प्रति अंग्रेजों ने जो दुर्व्यवहार की जो घटना थी, दुर्व्यवहार जो था वो उन लोगों को एकजुट करके यानी उसके साथ जो दुर्व्यवहार होता था उनको दूर करने का जो है उन्होंने मन बनाया था। अब जो शून्य जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत क्यों हुई थी, इसमें प्रमुख रूप से 3 कारण थे। सबसे पहले भारत के अंदर जो शून्य अवज्ञा आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, 1930 के अंदर। और इसके कारण क्या थे? सबसे पहले कारण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था। अब जो साइमन कमीशन भारत में आया था तो इस कमीशन के जो सभी सदस्य थे, सभी सदस्य क्या थे?
अंग्रेज थी। कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी जो सदस्य है वो जो है भारतीय नहीं था, इसलिए इसका जो है बहिष्कार किया गया। परंतु इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसके अंदर गांधी जी को स्वीकृति, उसके कारण जो है गांधी जी को अपना स्वीकृति आंदोलन जो है चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दूसरा था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू जो रिपोर्ट थी वो 1920 में पेश की गई थी और नेहरू रिपोर्ट के अंदर भारतीयों की जो प्रमुख मांगें थी उनको रखा गया था। यानी नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों की जो प्रमुख मांगें थी 1920 में रखी गई थी, परंतु सरकार ने इन्हें जो है मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने निराश होकर जो है आंदोलन का यानी सविनय आंदोलन का आरंभ कर दिया। उसके बाद में बारदोली आंदोलन का जो है प्रमुख प्रभाव देखा गया था। बारदोली आंदोलन, देखिए बारदोली जो आंदोलन में, बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके नेतृत्व के अंदर जो आंदोलनों में कृषक जो है काफ़ी सफल रहे थे। यानी कृषकों यानी किसानों का क्या है, ये एक आंदोलन था और इसमें सफल भी रहे और इसी जो सफलता से जो प्रेरित होकर जो महात्मा गांधी ने जो है सविनय आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये थी सविनय जो आंदोलन है उसमें को लागू करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव थे। इसके बाद में भारत में जो महात्मा गांधी के जो प्रमुख सत्याग्रह प्रारंभिक तौर पर जो सफल रहे थे और जो शुरुआत की थी, उन सत्याग्रहों के द्वारा भारत की जो राजनीतिक दशा थी उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उसमें प्रमुख रूप से जो सत्याग्रह हुए थे वो थे चंपारण, इसके साथ साथ खेड़ा जो सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा था अहमदाबाद के अंदर जो मजदूरों की हड़ताल हुई थी। तो इसमें उनकी क्या जो है भूमिका रही थी, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।